नगर तहसील क्षेत्र के बरोटीवाला गांव में तांत्रिकों की ठगी का शिकार हुए हैं कई ग्रामीण परिवार। एक शराब की बोतल से शुरू होकर लाखों रुपए की चपत लगा के तांत्रिक। स्थानीय पुलिस प्रशासन की पकड़ से दूर हैं तांत्रिक। आपको बता दें कि तंत्र विद्या का मतलब सिर्फ एक खास काबिलियत, लेकिन कुछ लोगों ने इस काबिलियत का गैर जिम्मेदारी तरीके से इस तंत्र विद्या का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए आपको ले चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की राजधानी से लगी हुई विकासनगर तहसील क्षेत्र का बरोटीवाला गांव। बरोटीवाला गांव के भोले भाले ग्रामीण इन तांत्रिकों की ठगी का शिकार हुए हैं। कोई शैतानी आत्मा को भगाने के लिए या कोई लखपति बनने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा बैठा है। इन तांत्रिकों की ठगी का शिकार हुए, बस अब उन्हें चिंता है उन लोगों की कि कोई भोले भाला ग्रामीण इन तांत्रिकों की ठगी का शिकार न हो। आपको बता दें कि विकासनगर क्षेत्र में कई दिनों से कुछ लोग तांत्रिक विद्या के शिकार हो रहे हैं। ऐसा ही मामला बरोटीवाला क्षेत्र में हुआ है, जिसमें तांत्रिकों के द्वारा एक महिला को तंत्र विद्या के द्वारा अपने बस में कर उससे 15 लाख रुपए की ठगी कर गई। बताया जा रहा है कि इन तांत्रिकों ने विकासनगर क्षेत्र के अलग अलग जगहों में कई घरों को अपना शिकार बनाया और किसी को धन का लालच देकर तुम्हारे यहाँ सोना चांदी गड़ा हुआ है उसे निकालने के एवज में कई लाखों रुपए की ठगी के शिकार कई परिवार हुए। बताया जा रहा है कि ठगी करने वालों में छरबा, कुंजा, सहसपुर, हरियाणा, पीलीभीत के लोग षड्यंत्र रचकर भोले वाले ग्रामीण को अपने झांसे में लेकर उनसे ठगी करते हैं। इसकी शिकायत कई लोगों ने स्थानीय पुलिस प्रशासन से भी की, लेकिन उन पर कोई सख्त कार्रवाई अभी तक नहीं हुई। इससे लोगों में प्रशासन के प्रति नाराजगी है। इस मामले को समाजसेवी डॉक्टर दीपक कुमार उठा रहे हैं। दीपक कुमार को चिंता है कि यहाँ के भोले भाले ग्रामीणों की। अब उन्हें कोई क्षेत्र का भोला भाला ग्रामीण इन तांत्रिकों के चंगुल में न फंसे, इनकी ठगी का शिकार न हो, यही उनकी मुहिम है। देखना है कि एक समाजसेवी अपना कर्तव्य तो निभा रहा है, लेकिन जिम्मेदारी यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन की भी बनती है कि यहाँ का पुलिस प्रशासन इस समाजसेवी का कितना साथ देता है। आने वाले दिनों में पता चलेगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज चैनल संपादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट। विकासनगर तहसील के बरोटीवाला ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ पर तांत्रिकों का प्रभाव इतना है कि जो भोले भाले लोग हैं उनके झांसे में आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि एक समाजसेवी डॉक्टर दीपक है, वो जो है तांत्रिकों का जो जाल है उस जाल का खुलासा वो कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि किस प्रकार जो है इस क्षेत्र में तांत्रिकों से यहाँ के लोग जो भोले भाले बासिंदे हैं वो कैसे प्रभावित हैं, उनके झांसे में वो लोग जो है अपना सब कुछ खो रहे हैं। आइए जानते हैं। दीपक जी, ये बताइए कि आप एक समाजसेवी हैं, कैसे पता लगा कि तांत्रिक यहाँ पे कार्य कर रहे हैं? देखिए, एक मेरे पास फैमिली आई थी जिला सहारनपुर से। किसी के थ्रू आए होंगे, कोई लिंक मिला होगा, तो उन्होंने आके बताया कि आपके क्षेत्र के कुछ लोग हमारे साथ ठगी करके आए हैं। अब जब उसमें गहराई से हमने ढूंढने की कोशिश की तो फिर इसी क्षेत्र के काफ़ी लोग ऐसे निकल गए जो उनके द्वारा ठगे गए। तो ऐसे करके हमने 2-3 लोगों को चिन्हित किया और उनको संपर्क में लेकर के ये पूरा मामला खुलता चला गया। तो ये बताया कि अभी तक कितने लोग जो हैं इस ठगी के शिकार हुए होंगे? ठगी लगभग मेरे संपर्क में अभी जो लोग हैं 10 से 15 परिवार हैं अभी, लेकिन जो मेन जिनमें 1-2 में मुकदमा भी दर्ज हो गया, 2 केस में, तो तीसरा ये सहारनपुर का है, इसमें भी हम तैयारी कर रहे हैं ताकि इसमें भी पुलिस कार्रवाई हो सके। तो पुलिस, जैसे आप लोग समाजसेवी हैं, समाज को जागरूक कर रहे हैं, पुलिस में भी शिकायत की आप लोगों ने कि भाई हमारे क्षेत्र में ये हो रहा है? बस अब प्रकरण शुरू हो गया है। मीडिया में डालने के बाद इसको हम, मीडिया में डालने का मतलब ये है कि ये जो इनकी ठगी का कार्यक्रम है यहीं पर रुक जाए। अच्छा। क्योंकि आगे नहीं तो ये चलता रहेगा, लोग शिकार होते रहेंगे। तो कैसे करते थे, क्या करते थे ये लोग? इनका सिस्टम ये तो, या तो ये किसी ऐसे घर को चुनेंगे जिसमें कोई व्यक्ति बीमार है, उसके इलाज के नाम पे ये एंट्री करेंगे और धीरे धीरे वहाँ से उसको पूरा झांसे में लेकर के तो शुरू कर देते हैं पैसा लेना। अच्छा। काफ़ी समय लगा देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। दूसरा सिस्टम इनका ये होता है कि बैठने के बाद ये एक चीज़ और कर लेते हैं कि आपके घर में माया किस्म की कोई चीज़ है, गोल्ड वगैरह, तो उसको बता देते हैं करोड़ों रुपए में। तो उनसे सौदा कर लेते हैं कि भाई आपको 10-15 लाख रुपए आपके लगेंगे, लेकिन आपको हम करोड़ों का माल निकाल के देंगे। तो कहीं ना कहीं लालच में आकर के सीधे साधे लोग आ जाते हैं और इनके झांसे में फंस जाते हैं। तो विकासनगर में लगभग कितने लोग होंगे जो पीड़ित हैं? अभी मैं लगभग 4-5 परिवारों के पास पहुंच चुका हूं,
जिनमें से 2 में मुकदमे हमने करा दिए हैं। बाकी आगे प्रकरण धीरे धीरे चलता रहेगा। आप लोगों के माध्यम से अब इसको जो जनता को जागरूक करने के लिए इसको मीडिया में डाला जा रहा है। आगे ले चलते हैं कि उस जो तांत्रिक गिरोह है, उस गिरोह में यहाँ के भोले भाले लोगों को कुछ प्रलोभन देके उसमें एक यहाँ का जो एक भोला भाला जो व्यक्ति है वो उनके लिए काम करता है। उनसे जानते हैं कि आप कैसे करते थे, कैसे जुड़े इनसे। मुझे तो जी रिजवान ने ढाकरानी के ने मिलवाया था। उसका इसरारकारी का और उसका मेल जोल था, तो उसने मिलवाया था जी। अच्छा, तो ये बोल रहे ये रतन जो भी शहजादार जितने भी है फिर तो सभी के सामने हो ही जा बंदा। तो जी ये जो अनीस है इसके पास थे मेरे नाम करके रिजवान ने 12 लाख लेके आया हुआ और नूर हसन के नाम से। रिजवान और सलमान कौन कौन लाए, तो ये आया मेरे पास बोला तेरे नाम से और नूर हसन के नाम से 12 लाख है मेरे पास। भाई मतलब ने क्यों दिया जी आपने इसी चक्कर में मगा हो गया तेरा काम करना होया नहीं। मगा भाई मेरे तो घर बार देख ले, दरवाजे भी नहीं है। बोला फिर यहीं लाए, फिर इनको ले आया मैं डॉक्टर के पास। मगर साहब मगा ऐसी बात है, तो जो फिर ये बोल रहा अच्छा जी 2-3 केस और भी है मेरे पास इनके मुकदमा में। अच्छा, ये बताया कि आपका संपर्क कैसे हुआ उनसे? उनसे रिजवान ने करवाया मेरा संपर्क। अच्छा, कहाँ का है वो रिजवान? ढाकरानी का। अच्छा, और कितने लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं? है 10-12 आदमी। कहाँ के हैं? ये नूर हसन चरबे का, शहजाद चरबे का, इरफान चरबे का, ये सलमान ढाकी का सहसपुर का, रवि है करनाल का, और रघुवीर है ये भी करनाल साइड का। एक उमर है इनके साथ ना, ये पीलीभीत का यूपी साइड का जी। तो वो तुम्हें क्या देते थे? जी तुम्हें क्या देते थे? जैसे हम चले जाते थे ना, ले भाई गाड़ी ड्राइवर आदमी में गाड़ी लेके चल, बात दे देते 1-2 हज़ार रुपये। तुम्हें मतलब 1-2 हज़ार रुपये देते थे कराची में? उसके बाद हमें कोई पता नहीं ये क्या करते थे क्या ना। मैं तो 4 साल लगे मैं गया नहीं। अब छोड़ दिया तुमने? छोड़ दिया मैंने, 4 साल तो इनके साथ जाने बंद कर दिया। आगे ले चलते हैं कि जो पीड़ित हैं उन पीड़ितों को उन ठगी तांत्रिकों ने कैसे जो है पीड़ित उनसे ठगा है, कैसे शिकार हुए हैं। आइए जानते हैं कि ये जो ठगी का शिकार हुए हैं ये तांत्रिक के प्रलोभन में अपना कई लाखों रुपए जो है गंवा चुके हैं। ये कैसे जो है, आपको क्या प्रॉब्लम थी? प्रॉब्लम कुछ नहीं थी जी, ये मेरे घर आए थे जी और मेरे घर बैठे थे ये खाट पर, और फिर कहने लगे कि भाई आपकी समस्या हल कर देंगे हम। उसमें एक सलमान था, एक नूर हसन था। कहने लगा भाई आपका काम हो जाएगा और आप मालदार बन जाएगा और तेरा काम कर देंगे हम। मैं बोल रहा मैं कभी मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, और जितने भी होंगे फ़िलहाल दे दियो, फिर उसके बाद में आगे काम चलता रहेगा। तो प्रॉब्लम क्या थी आपकी? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं थी कि तुझे माल देंगे कार्ड का और तेरा माल लेकर जाएगा और अमीर बन जाएगा तू। मैं बोल रहा चल भाई बताऊँगा मैं तम्मा। तो जी फिर ये एक बार तो किला आया सलमान, फिर उसके बाद में नूर हसन को लेकर आया, फिर उसके बाद में रिजवान आया जी। इसी तरह इन्होंने लाइन लगा दी जी, कभी 1 लाख, कभी 2 लाख, कभी 3 लाख, और मुझे लारा लगाते रहे कि 25 में हो जाएगा, 22 में हो जाएगा। मैं इनके चक्कर में आता रहा जी। जब मैं बिल्कुल खाली होएगा फिर मैं आगे मैं ज़मीन बेचनी शुरू कर दी। ज़मीन बेच कर भी इन्होंने मैंने पैसे दे दिए, और इन्हें मैं 3 लाख एक बार दिए और 12 लाख एक बार दे दिए। अभी है उनके पास आपका पैसा? हाँ जी, पैसा है उनके पास जी। ठीक, अभी एक माताजी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो भी जो है इस ठगी का शिकार हुए हैं, तांत्रिकों के चंगुल में वो लोग भी फंसे हैं। क्या कहेंगे माताजी, कैसे जो है आप लोग इस झांसे में आए? मेरे पति की तबीयत बहुत खराब थी। 3-4 साल तक जो है मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाती रही, कोई तांत्रिक विद्या को भी करती रही, मतलब जो भी बताते थे वही करती थी मैं। उसी दौरान इरफान मेरे घर में आया झाड़ फूंक के चक्कर में ही। उसमें झाड़ फूंक करते करते जो है आगे एक बार गड्ढा खोदा उसने, उसमें पानी डाला और खून सा निकला उसमें, और खून निकला, बोला यहाँ जो है कुछ दबाया हुआ है। तो दबाते चक्कर में फिर इसको ले आया वो
नूर हसन को लेके आया। फिर बोला यहाँ तो कुछ लाई बताई है और आपको जो है कलियर जाना पड़ेगा। वहाँ लेके कलियर के नाम पे 2 लाख रुपए ले लिए इन्होंने। कलियर लेके गया मैं, मेरे पति को भी लेके गया, मैं भी गई थी। फिर वहाँ से फिर दोबारा बोला अब ये करने पड़ेगा और बताते रहे। कभी बोला सामान हम सहारनपुर से लेके आएंगे, इतने पैसे चाहिए। कभी बोला पहाड़ से लेके आएंगे, कभी बोला अजगर का पता नहीं क्या बताओ। अच्छा ये बताएं माता जी, प्रॉब्लम क्या थी आपके यहाँ पे? मेरे यहाँ कुछ नहीं, मेरे पति बहुत बीमार रहते थे, बस वो इनका इलाज के चक्कर में ही बस वो घुसे। और अच्छा कुल कितना पैसा ले गए होंगे आपसे? मेरे से कम 20 लाख ले गए। मैंने 16 लाख कुछ लिखवाया हुआ है एप्लीकेशनों में, लेकिन ले गए मेरे 20 लाख का मतलब थूक लगा दिया। उसके चक्कर में मैंने लोगों से पैसे लिए, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। तो आपको कैसे पता लगा कि ये झूठ है, झूठे तांत्रिक हैं? मेरे को पता तब लगा जब दूसरे के घर में इन्होंने लूट मार करी। उन्होंने बताया, मेरे को नाम भी नहीं बताया इन्होंने, नाम भी मेरे को ये बता रहे थे ये कालसी का, ये उधर का है, उधर का है। इरफान को जानती थी मैं, छरपे का है भाई, लेकिन नूर हसन को बोल रहा है उसका नाम पता नहीं था मुझे। उसका नाम पता तब चला जब दूसरे के यहाँ खेड़े में जो है इन्होंने लूट मार यही काम करा। तब वो पुलिस में कंप्लीट करी उन्होंने भी, पुलिस में तब उन्हें पता लगा। तो मेरे घर आए, तब पूछताछ हुई, तब जाके फिर पता लगा कि आपने पुलिस में कंप्लेंट करके पुलिस ने आपकी सहायता भी की यहाँ की? अभी सहायता कुछ नहीं करी, आते हैं बयान लेते हैं, फिर अभी कोर्ट में केस चल गया मेरा। भाई इतना ही कर रखा है ना। 420। आप चाहते क्या हैं? जैसे आप? मैं ये चाहती हूँ मेरा पैसा वापस दे, और मैंने जमीन बेची, लोगों का पैसा हटाया, आधा हटा रखा मैंने, आधा भी मेरे पास ऐसे पड़ा हुआ है। मेरे पास कोई चारा नहीं है कि मैं नौकरी वाला है या मेरे पति नौकरी में है। अभी बड़े मुश्किल से छोटी सी दुकान है, उसमें से गुजारा करते हैं। अच्छा तो आगे ले चलते हैं। हमारे एक जो तांत्रिकों के जाल के शिकार हुए हैं, प्रभावित हुए हैं, पीड़ित हैं, उनसे भी जानते हैं कि किस प्रकार के जो है उनसे जो है ठगी की गई। ठगी क्या, एक घर में आए सर, ताऊ के लड़के के साथ आया है। ताऊ के लड़के के साथ आके बोला कि नाम, बोलने लगा एक बोतल ले आओ दारू की, तुम्हारा काम हो जाएगा। दारू की बोतल ला के, वो एक अंडा लाया, अंडा भी दे दो ला के, अंडा भी ला के दिया उसको। तो धीरे धीरे फिर उसने फिर नूर हसन को बुला लिया शाम को घर। नूर हसन घर आ गया, फिर इन्होंने फिर वो गड्ढा खोदा, फिर वहाँ पे एक वो बंदा, वो क्या बोले, वो लाए निकाल के गागर, बोले इसमें माया है, इसके वजह से परेशान थे तुम लोग, वैसे कोई परेशानी थी, और इसको छेड़ना मत, कि इसको शुद्ध करना पड़ेगा, फलाना करना पड़ेगा, ढिकड़ा करना पड़ेगा। लड़के के लिए बोल दिया कि अगर तुमने ये ना करा तो तुम्हारा लड़का एक्सपायर हो जाएगा। इसी चक्कर में आगे इन्होंने। इसके लिए कितना पैसा मांगा उन्होंने पहले आपसे? पहले मांगे थे 2 लाख रुपए पहले। अच्छा 2 लाख पहले ले गए थे मैं। नहीं, सबसे पहले 25,000 रुपये ले गए थे। अच्छा 25 के बाद 2 लाख रुपए। अच्छा फिर ये ऐसे करते करते उन्होंने पैसे तो ज़्यादा चले गए, लेकिन जितने हम लोगों से लिए हमने पहले, यानी कि 5.5 लाख रुपए तो हमने उनको दे दिए। फिर जब लोगों को नहीं, वो पैसा नहीं दे सका, फिर ज़मीन बेचना पड़ी। फिर अच्छा ये बताए कि आपको कैसे पता लगा कि ये कैसे जो है झूठे हैं या इनके जाल में हम फंस रहे हैं? ये मेरे गाड़ी लेके भाग गए थे जी। अच्छा गाड़ी लेके भाग गए थे, और जो फिर उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। अच्छा तो गाड़ी ले गए, तो हमारी गाड़ी भी वहाँ मिली, इसमें क्या नाम, 11 में जाके गाड़ी मिली हमारी। वहाँ पे हम बोला पुलिस वालों को ले जाके, कोई नहीं गया हमारे साथ। राजेश कैंटीन वाला है, वो भी छरपे गई है, अच्छा जिसके यहाँ रहता था वो। भाई फिर हमें कोई नहीं मिला, हम गाड़ी ले आए थे। जो यहाँ की जो पुलिस है जी, पुलिस प्रशासन में आपने शिकायत की थी कि भाई इस प्रकार हम जी ठगी के शिकार हो रहे हैं? जी, हम पुलिस प्रशासन में शिकायत की थी। पुलिस वालों ने उनको बुलाए थे। बुलाने के बाद उनको फिर कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। अच्छा बोला तुमने ये करा, वो करा। आपका पैसा मिल गया उनसे पूरा? नहीं मिला सर, 1 रुपये भी नहीं मिला। कितना है उनके पास? 5.5 लाख रुपए है। अच्छा जी ठीक। सचमुच भोले भाले जो ग्रामीण लोग हैं इन तांत्रिकों के जाल में फंस गए थे। बहुत सारे पैसा लोगों ने, लाखों रुपए तक जो है अपना पैसा इनको दे दिया था। लेकिन हमारे जो स्थानीय प्रशासन है, सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं जो है उसकी नज़र इन तांत्रिकों में नहीं है। अब देखना है कि इन तांत्रिकों से कैसे छुटकारा मिल सके, कैसे इन पे कार्रवाई हो सके, इस गिरोह का कैसे पर्दाफाश हो, ये आने वाले समय में पता चलेगा। उत्तराखंड प्रहरी न्यूज़ चैनल संपादक विनोद औथाण की ये रिपोर्ट।